आज का जो टॉपिक है ना, ये है कि ऑलवेज़ कैरी ए बुक विथ यू। जहाँ भी जाइए अपने साथ किताब लेके जाइए। किताब आपका फ़ायदा ही करेगा, घाटा नहीं करेगा। ऑलवेज़ कैरी ए बुक विथ योरसेल्फ, है ना। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, over the course of your lifetime, you will spend 8 months opening junk mail, 2 years unsuccessfully returning phone call, and 5 years standing in line. कह रहा है कि अमेरिका में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट करके। उसमें ये दिखाया गया था कि आप अपने ज़िंदगी में क्या क्या करते हो ओवर द कोर्स ऑफ योर लाइफ टाइम। कह रहा है कि 8 महीना जो है आप सिर्फ जंक मेल को, जो मेल जंक है उसको खोलने में आप बिता देते हो। 2 साल आप जो है फ़ोन कॉल का जवाब देने में बिता देते हो। 5 साल आप जो है लाइन में लग के बिता देते हो। Given this starting fact, one of the simplest yet smartest time management strategy you can follow is to never go anywhere without a book under your arm. कह रहा है कि अगर आप अच्छी तरह से अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं कि आलतू फालतू जंक मेल मिटाना, रिटर्निंग फ़ोन कॉल को ये करना, लाइन में कराना, इस सब चीज़ से अगर आप इतना अगर मान लो कि टाइम को यूज़ करना चाहते हो, जो आप लाइन में लगे हुए उस टाइम को यूज़ करना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप हमेशा कहीं भी जाइए, कहीं भी जाओ, नेवर गो एनीवेयर विदाउट ए बुक अंडर योर आर्म। कहीं भी जाइए तो बिना किताब के मत जाइए, क्योंकि जो भी खाली टाइम आपको मिलेगा उसका आप यूज़ कर सकते हो अगर बुक आपके पास होगा। While others waiting in line are complaining, you will be growing and feeding your mind a rich diet of ideas found in great books. अब सब लाइन में खड़े हैं, सब कंप्लेन कर रहे हैं क्या, अरे यार देखो कितना लंबा लाइन है, इतना देर खड़ा होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और आप क्या कर रहे हो? आप लाइन में खड़े हो और किताब पढ़ रहे हो। तो जब तक ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं, बाकी लोग, कि यार देखो इतना बड़ा लाइन है, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, हैं, लाइन ही लगा देते हैं यार, टाइम वेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप अपने दिमाग को फिट कर रहे हो बढ़िया आइडिया से, बढ़िया लोगों के विचार से, क्योंकि आप किताब पढ़ रहे हो। आप डाइट दे रहे हो अपने माइंड को, अपने माइंड को आप खाना दे रहे हो। माइंड का खाना क्या है? पढ़ना। माइंड का खाना क्या है? पढ़ना। तो आप उसको यूज कर सकते हो। अगर बुक आपके पास होगा तभी ना आपको लाइन में लगना पड़ा। अब बुक है तो चलो निकाल लो, चलो ठीक है, कितना देर लगाएगा, लगाने दो लाइन, हम पढ़ रहे हैं, हमारा टाइम पास हो गया, हमको नॉलेज भी मिल गई। तो इसीलिए कहता है कि ऑलवेज़ कैरी ए बुक विथ यू, क्योंकि बहुत समय आपको ऐसा मिलेगा जो इस तरह का मिल जाएगा, फिर आप क्या करोगे? फिर आप उस टाइम को कैसे बिताओगे? तो इसीलिए अगर किताब आपके पास है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। सो लॉन्ग एज यू लीव कीप लर्निंग हाउ टू लीव। जितना दिन आप जिंदा रहते हैं, हर दिन आप सीखिए। क्या सीखिए? कैसे जिए हर दिन। इसकी कोई उम्र नहीं होती। हेलो, क्या कर रहा है यार तू? बी कंसंट्रेटेड। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जितना दिन आप जिंदा रहेंगे, हर दिन आप जीने का तरीका सीखिए। ये नहीं कि अब चंगमू कहेगा अरे यार हम तो बहुत सीख लिया, अब इतना भूगों से अभी इतना बड़ा हो गए, पढ़ते ही हैं, हमने सीख लिया। क्या सीख लिया? ज़िंदगी जीना सीख लिया। तो ज़िंदगी जीना आदमी कभी नहीं सीखना ख़त्म होता उसका, वो चलता रहता है। 80 वर्ष में भी आदमी सीखता है ज़िंदगी जीना। यानी हर दिन आप जीना सीखिए। कैसे सीखेंगे? कीप लर्निंग हाउ टू लिव। नोटेड द रोमन फिलोसफर्स Seneca, yet most people never read more than a handful of books after they complete their formal schooling.
लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे स्कूलिंग ख़त्म हुआ, स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हुई, कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हुई, कभी किताब पढ़ते ही नहीं, क्योंकि आदत ही नहीं, बस उनको जॉब मिल गया, हो गया, अपना लग गया काम में, किताब पढ़ने की आदत ही नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा चेंज हो रहा है। इन दिस टाइम ऑफ रैपिड चेंज आइडियाज़ आर commodity of success. All it takes is one idea from the right book to reshape your character or transform your relationship or to the revolutionize your life. कह रहा आज के युग में किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता। कोई एक आइडिया आ गई, वो क्लिक कर जाता है और उसी आइडिया पर आदमी करोड़पति हो जाता है, उसी आइडिया पर आदमी बड़ा बन जाता है। तो ये आइडिया कहाँ से आएगा? ये आइडिया बुक को पढ़ने से आएगा, है ना। अब बिल गेट दुनिया का सबसे रिचेस्ट बंदा बन गया, उसको आइडिया आया ना दिमाग में कि कंप्यूटर बनाएंगे तो कंप्यूटर से ये काम ये काम ये काम, लोगों का काम आसान हो जाएगा, तो लोग उसको खरीदेंगे, पैसे आएंगे, तो मैं जो है अमीर आदमी बन जाऊँगा। ओला ऐप क्या है? आप कहीं पे हो, यहाँ से आप ऐप ऑन करते हो और जिस गाड़ी वाले को इधर आना है उधर जाना है वो आपको आ जाता है ना। तो कितनी सुविधा हो गई। आपने ओला ऐप पे अपना लोकेशन डाल दिया और हमको कहाँ जाना है ये डाल दिया, अब दूसरे को वो चीज़ मिल गया, वो जो जाने वाला है उस तरफ का वो आपको रिंग करेगा कि मैं आ रहा हूँ, है ना। तो बैठे बैठाए आपको वो सारी सामग्री उपलब्ध हो गई। तो आप जो यहाँ पर जाते, गेट से बाहर निकलते, फिर गाड़ी खोजते कहाँ पे है नहीं है, ये बैठे बैठाए आपको यहाँ से मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि आपने ओला ऐप का इस्तेमाल किया। आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो, गूगल पे सारा चीज़ सर्च कर लेते हो। तो जिसने गूगल का आविष्कार किया, जो आपको इंजन प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या था? एक आइडिया था ना। और उस आइडिया से कितने काम आसान हो गए। अब डिक्शनरी भी लोग नहीं देखते, गूगल पे सर्च कर लेते। तो जब काम आसान हो गए तो आप उसके लिए पे करोगे ना, और आप पे करोगे तो किसको जाएगा? वो गूगल वाले को जा रहा है। पैसा किसको जा रहा है? गूगल वाले को जा रहा है। तो वो जो अरबपति है, वो जो दुनिया का अमीर आदमी बन गया, कैसे बन गया? एक आइडिया पे बन गया कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करें जिससे लोगों का काम आसान हो, तो काम आसान हो तो पैसा देंगे। तब उनको क्या दिक्कत है? बैठे बैठाए यहाँ पे गाड़ी आ गई, चल भाई 5 रुपये ज़्यादा ही ले ले तू, कोई बात नहीं, यहाँ तो आ गया तू। तो ये कहाँ से आया? ये आइडिया से आया। आइडिया कहाँ से आएगा? बुक से। आप बुक पढ़ोगे, नई नई किताबें पढ़ोगे, नई नई चीज़ें पढ़ोगे, तब आइडिया आएगा। तो अब आइडिया का ज़माना है, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, वो नहीं है। अब किसका आइडिया क्लिक कर गया, वही विनर बन गया, है ना। तो कह रहा है कि आज के डेट में आइडिया इंपॉर्टेंट है। तो आइडिया को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कैरी बुक विथ यू। किताब पढ़ो, पढ़ते जाओ, पढ़ने से तुमको आइडिया आ जाएगा, कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा। ठीक है। ए गुड बुक कैन चेंज द वे यू लिव एज ए फिलोसफर हेनरी डेविड थोरियो ऑब्जर्व्ड इन वेडन, देयर आर प्रोबेबली वर्ड्स एड्रेस्ड टू आवर कंडीशन एग्जैक्टली विच if we could really hear and understand would be more salutary than morning or spring to our lives। कह रहा है कि आपको एक किताब जो है ना, आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके ज़िंदगी में क्रांति ला सकता है। एक अच्छा किताब जो है, आप किस तरह से रहते हो इसको बदल सकता है। ठीक है। बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके लिए ही लिखी गई हैं, आपने पढ़ा नहीं है उसको। आप जब पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे और तब उसके हिसाब से अपने आप को सेव करेंगे। हाउ मेनी ए मैन हैज़ डेटेड ए न्यू एरा ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम रीडिंग ए बुक। बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक नया युग, नया इतिहास लिख दिया सिर्फ किताब पढ़ के। द बुक एग्जिस्ट फॉर अस पर चांस विच विल एक्सप्लेन आवर मिरेकल एंड रिवील न्यू वन। How high you will rise in your life will be determined not by how hard you work but by how well you think। कितना ऊंचा आप अपने ज़िंदगी में जाओगे, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना मेहनत करते हो। सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता, मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। मेहनत करने के अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितना ऊंचा आप सोचते हो, आपकी थिंकिंग कितनी हाई है।
छोटे विचार वाले, छोटे सोच वाले लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जिनका विचार बड़ा होगा, जो रईस मिजाज के लोग होते हैं, जो है ना, जो खानदानी रईस होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते, है ना। अब रतन टाटा का नाम सुना है ना। टाटा की इतनी सारी गाड़ियाँ निकलती हैं, उसका मालिक है रतन टाटा, ठीक है ना। तो जो छोटे माइंड वाले लोग होते हैं, अब एक आदमी ने अपना ख़रीदा टाटा का कौन सा गाड़ी, तो सफारी, बड़ा सा जीप होता है। जैसे वो अभी कौन सा इधर आपके स्कूल में कौन सा गाड़ी है, इनोवा। उसी तरह से सफारी होता था पहले, है ना। हाँ, तो एक आदमी ने ख़रीदा इसके जैसा आदमी। अब ये सोच रहा हमने बहुत बड़ा चीज़ खरीद लिया, टाटा का सफारी। अब इसके पैर ही नहीं है ज़मीन पे, ये उड़े जा रहा है। क्यों रे बॉय, मैं तो इतनी गाड़ी में, ठीक से बैठो, ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी में चढ़े हुए, है ना। और ये चलाया जा रहा गाड़ी। इधर से आया ये आदमी का गाड़ी अपना था छोटा मोटा, इसका धक्का लग गया थोड़ा सा। अब ये नया खरीद के लाया था सफारी, अब ये इस पर चढ़ गया। ये कह रहा है कि अरे आपने सफारी देखा भी है, चढ़े भी हो गाड़ी, ऐसे गाड़ी पे आपने, इतनी महंगी गाड़ी थी हमारी, मार दी धक्का, बताओ आप, मुझे इतने पैसे लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा। ये बेचारा आराम से सुनते जा रहा है। बोला ठीक है, आपकी गाड़ी में लग गई धक्का, ये आराम से बोला, तो ठीक है मैं बदलवा दूंगा, गाड़ी बदलवा दूँगा। अरे गाड़ी बदलवा दोगे आप, मजाक कर रहे हो भाई, इतनी महंगी गाड़ी है, 15 लाख की, 20 लाख की, और आपने उसमें स्क्रैच कर दिया, अब ये होगा ही नहीं होगा। अरे ये आराम से बोला फिर उस पर, अब बताओ ना कितने की गाड़ी है, बताओ आप, गाड़ी बदलवा दूँ, दूसरी गाड़ी सफारी ला देता हूँ। चौकिया क्या बोल रहा है यार, पागल तो नहीं हो गया कि थोड़ा सा खरोच लगा बोल रहा है कि ठीक है दूसरी गाड़ी दे दूंगा, मैं दूसरी गाड़ी मंगा देता हूँ, तुम्हें चिंता क्या है। तो पूछा उससे, आप हो कौन भाई, क्या हल्का सा खरोच लगा बोल रहे हो कि ठीक है तुम शांत हो जाओ, तुम्हें नई गाड़ी दे देता हूँ मैं। पता चला वो कौन है, तो वो रतन टाटा कंपनी का मालिक, जिसका गाड़ी वो ख़रीदा था, उसका कंपनी का वो मालिक था वो। तो जो बड़े लोग होते हैं वो अपना मिजाज नरम रखते हैं। अब वो गुस्सा करता कि नहीं दूंगा मैं, क्या लगा है तुम्हारा, थोड़ा सा खरोच हुआ तो क्यों दूंगा मैं। उसने क्या कहा कि भाई दूसरी सफारी मंगवा देता हूँ तुमको। तो जो बड़े लोग होते हैं, बड़े विचार वाले होते हैं, उनका मिजाज नरम होता है। और जो छोटे विचार वाले, नया जो अमीर बनेगा, वो कूदता रहेगा, ये कूद रहा है एक गाड़ी लेकर के, क्यों मैं तो ये गाड़ी हो गया। अब ये दुनिया के लोगों को वैल्यू नहीं कर रहा है, गाँव घर में सबको कह रहा है अरे मैं तो गाड़ी वाला हूँ। हाँ भाई, लेकिन जो असली रईस लोग होते हैं, जो असली अमीर होते हैं, वो अपना माइंड कूल रखते हैं, वो छोटी छोटी बातों को उतना वेटेज नहीं देते। समझ गया बात। तो इस एग्जाम्पल से क्या मिला, अब ये असली रईस कब हो गए तुम, असली रईस कब हो गए, जब आप अच्छे बुक पढ़ोगे, अच्छी थिंकिंग होगी, अच्छा सोच होगा, आप दूसरों का भला करना सीखोगे, तब जाके। जो नए लोग होते हैं, जो अभी नया रिच हुआ, कूदने लगेगा, अरे हमको तो ये हो गया, हमको तो हो गया। अरे क्या हो गया यार, तुमने देखा ही कहाँ। एक हमारे यहाँ के थे महाराज, दरभंगा के, तो ऐसे सिंपल रहते थे, उनको देख के कोई नहीं कहता कि ये महाराज हैं। तो सबसे बड़े ज़मींदार थे दरभंगा के। जब भारत सरकार को ज़रूरत पड़ी पैसे की, तो उन्होंने दे दिया। हेलो, सो रहा है तू, सुन ले ध्यान से। ऐसे ही गए वो कलकत्ता में एक दुकान में, बहुत बड़ा शॉप था, तो वहाँ पर जाकर के वो किसी चीज़ का रेट पूछने लगे। वो धोती कुर्ता में थे। दुकानदार क्या सोचा कि अरे यार ये कौन सा आदमी यार, इसका ड्रेस पे। तो दुकानदार उसको देख के चौंकता, यार तुम ये लोगे, ये तुमसे ख़रीदा जाएगा, ये वाला चीज़ का दाम पूछ रहे हो तुम।
तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यार, तुम ये चीज़ खरीदोगे नहीं, इसका दाम पूछ रहे हो, तुम्हारा ड्रेस देख के लग रहा है धोती कुर्ता पहने हुए थे। तो देखे जा रहे हैं, चुपचाप आराम से सुनते जा रहे हैं उसकी बात। फिर बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारे इस पूरे दुकान का कितना दाम है, तो और चौंक गया, छोटी चीज़ का दाम नहीं बता रहा है। बोला कि आप पूरे दुकान का दाम बताओ मुझे, आपका पूरा दुकान का कितना दाम है ये बताओ मेरे को। ठीक है, बोला क्या तू ले लेगा क्या? बोला हाँ, कितना दाम, कितना का है तुम्हारा दुकान, पूरा दुकान का दाम बताओ। उसने तुरंत चेक निकाला, साइन करके दिया, ये पूरा दुकान मेरे नाम पर। अब वो सोच रहा था कि छोटा सा एक सामान है, ये कहाँ से लेगा, ये धोती कुर्ता वाला इतना पैसा कहाँ से देगा ये। तो बाद में पता चला वो दरभंगा के महाराज हैं और उन्होंने वो दुकान ही खरीदी, उसका पूरा दुकान ही खरीद लिया। तो ये होते हैं बड़े मिजाज वाले लोग, बात समझे। इसीलिए किसी को अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो जो बड़े विचार वाले लोग हैं वो सबका भला सोचते हैं, उदार होते हैं। तो पैसा उन्हीं के पास आती है जो पैसा को छोड़ना चाहते हैं, उनके पास पैसा आएगा। अब चंगमू के पास आ गया पैसा, ही पकड़ के बैठा हुआ है, छोड़ेगा ही नहीं, किसी को देगा ही, तो भगवान फिर इसको पैसा देना बंद कर, पैसा उसको देगा। किसको दिया? इसको दिया पैसा, ये उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, सबको बांट दिया, सबका भला कर दिया। तो भगवान बोला अरे ही इज़ द राइट पर्सन, ही कैन डिस्ट्रीब्यूट, इसको दो पैसा, खूब पैसा दिया भाई पूरा, अभी सबको दे भी रहा है, मालिक भी बना हुआ है। और ये कंजूस मक्खी चूस, ना अपने खाएगा ना किसी को खाने देगा। हेलो जवान तो क्या नहीं खा रहा ना, अरे चेक किया था, सीट ठीक से बैठो, सिनेमा हॉल है क्या? तो ये चीज़ आपके अंदर तब आएगी जब आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे अच्छे विचार वाले बुद्धा की फ़िलॉसफी, उनकी फ़िलॉसफी पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया ऐसी होती है। दुनिया में दूसरे का उपकार भी क्या होता है। दुनिया सिर्फ अपने लिए नहीं है कि हम अपना पेट भर लिए, तो अपना पेट तो कुत्ता भी भरता है यार, वो भी खा के जिंदा रहता है कि नहीं रहता है। आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग फॉर अदर, ये चीज़ आप कहाँ से सीखोगे, ये चीज़ कहाँ से आप सीखोगे। तुमने उसको आप ये किया, किससे पूछा? बाकी से। वो सब लोग कह रहे हैं पंखा कम होना चाहिए, तो क्यों आप क्या बिना पूछे क्यों किया? बढ़ा उसको को दे, आंखों में आग उठ रही इसकी। जा तू आँख धो के आ, सब ठीक हो जाएगा। इधर आ जाओ आप, चलो मुझे उधर बैठने दो। बीच में दौड़ जाना और नहीं आती बीच में। तुम जाके आँख धो के आओ, आँख धो के आओ, ठीक है। तो हाउ हाई यू विल राइज इन योर लाइफ विल बी डिटरमाइंड नॉट बाय हाउ हार्ड यू वर्क बट बाय हाउ वेल यू थिंक। कितना ऊंचा आप अपनी ज़िंदगी में जाओगे ये इस बात पर नहीं डिपेंड करता कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितना दूर का सोचते हो, कितना ऊंचा सोचते हो, उस पर ये डिपेंड करेगा। As I say in my leadership speech, the greatest leaders in this new economy will be the greatest thinker. सबसे बड़े नेता वही होंगे जो सबसे बड़ा सोचने वाले होंगे। And the person you will be 5 years from now will come down to 2 primary influences: the people you associate with and the book you read. I often joke with my seminar audience that I play Cinderella tennis. I try hard but I never quite make it to the ball. Yet when I play tennis with someone better than I am, something almost magical happen to my game. कह रहा मैं जब अपने से बढ़िया खिलाड़ी के साथ गेम खेलता हूँ तो मेरा गेम इम्प्रूव करता है। अपने से कमज़ोर खिलाड़ी के साथ खेलूँगा तो मेरा गेम इम्प्रूव नहीं करेगा, लेकिन जब मैं दूसरे के साथ मजबूत खिलाड़ी के साथ खेलता हूँ तो मेरा गेम इम्प्रूव करता है। I make shots that I have never made before, gracefully floating through the air with the ease that would make even the best player plus. और तब मैं वहाँ पर ऐसा शॉट लगाता हूँ जो मैंने कभी नहीं लगाया। उसी तरह से रीडिंग गुड बुक्स क्रिएट मच द सेम फिनोमेना। अगर आप अच्छे किताब पढ़ते हो तो एक तरह से आप अच्छे खिलाड़ी के साथ खेल रहे हो।
जब अच्छे खिलाड़ी के साथ आप खेलते हो तब आप सोचते हो, और सोचते हो तो अच्छे शॉट्स लगाते हो। हेलो क्या तो क्या ठीक है। व्हेन यू एक्सपोज योर माइंड टू द थॉट ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपुल यू हैव वॉक्ड दिस प्लेनेट बिफोर यू, योर गेम इम्प्रूव। जब आप अपना दिमाग वहाँ लगाते हो, ऐसे लोगों के बारे में जानते हो जिन्होंने इस वर्ल्ड को बदला है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको? किताबों में मिलेगा। तो उनके बारे में जब आप पढ़ोगे तब अपना दिमाग और ज़्यादा आप लगाओगे और आपका दिमाग इम्प्रूव करेगा और आपकी डेप्थ ऑफ थिंकिंग जो है वो एक्सपेंड करेगी। इसलिए डीप रीडिंग अलाउज यू टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिएटिव, इंटेलिजेंट एंड इंस्पायरिंग पीपल। अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो तो आप दुनिया के महान लोगों के कनेक्ट में हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उस पढ़ाई में आप क्या पढ़ोगे? अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ोगे, मदर टेरेसा के बारे में पढ़ोगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप कहाँ पढ़ोगे? तो बुक में पढ़ोगे। तो बुक पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप दुनिया के बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट में आ जाओगे। एरिस्टोटल को पढ़ोगे, इमर्सन को पढ़ोगे, गांधी को पढ़ोगे, तो आप समझोगे उनके कंसेप्ट को और आपके अंदर और नया आइडिया जो है जगेगा। ठीक है। Many of the wisest women and men who grace our planet today are just waiting to share their knowledge with you through their books. बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में महान बन के, गांधी, एरिस्टोटल, इमर्सन, बढ़िया से पीटेगा, वो भी हमको करने आता है, समझ गए ना? इसीलिए बी डिसिप्लिन। ठीक है। तो यू नॉट सी सच एन अपॉर्चुनिटी एज ऑफन एज यू कुड। तो ये मौका आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप बुक पढ़ें तो इसीलिए आप हमेशा अपने साथ क्या करिए? बुक रेडी रखिए। इफ़ यू हैव नॉट रीड टुडे यू हैव नॉट रियली लिव टुडे। अगर एक दिन आपने पढ़ाई नहीं करा तो एक दिन आपने नहीं जिया। कोई नया चीज़ नहीं पढ़ा, कोई नया चीज़ नहीं जाना, तो दैट मीन्स कि आप उस दिन को आपने बेकार कर दिया। अगर इस तरह से सोचिएगा तो आपको नया जानने का मौका मिलेगा, और नया जब जानेंगे तो नया आइडिया आएगा, नया आइडिया आएगा तो नया सोचिएगा, फिर नया बनिएगा, फिर आपकी थिंकिंग बड़ी होगी, आपकी सोच बड़ी होगी, तो आपका ज़िंदगी आसान हो जाएगा। और एंड नोइंग हाउ टू रीड बट फेलिंग टू डू सो put you in exactly the same position as the person who cannot read but wants to। अब भैया आप चाह रहे हो कि हम पढ़ें बुक, आप चाह रहे हो हम पढ़ें बुक, लेकिन पढ़ नहीं पाते हो। तो पढ़ कैसे पाओगे? तो उसके लिए पढ़ना भी सीखना पड़ेगा। तो अगर आप चाह रहे हो और पढ़ नहीं पा रहे हो तो आप उसी कैटेगरी में आ गए जो बुक नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपको नॉलेज नहीं होगा। इसीलिए बुक को पढ़ने के लिए बुक को पढ़ना आना भी चाहिए। तो इसलिए ये पढ़ाई भी ज़रूरी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कि हम इस बुक को पढ़ पाएँ, उसके लिए पढ़ रहे हैं। नॉलेज हमको इससे आएगा, उससे क्या आएगा? वो जो बुक पढ़ रहे हैं उससे क्या आएगा? पढ़ना आएगा। तो पढ़ना अगर सीख जाओगे तभी नई चीज़ें पढ़ोगे ना। पढ़ना अगर सीख जाओगे तो इसीलिए कहते हैं कि आप जहाँ भी जाइए तो अपने साथ एक बुक लेके जाइए।